श्याम मेरे मतवाल श्याम, तेरी मुरली का, तेरी बंसी का, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे मतवाले श्याम मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, तेरी मुरली का, तेरी मुरली का, तेरी बंसी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम। देखिए, तालियों की सेवा नहीं होगी तो भजन में आनंद नहीं आएगा और वहाँ नाम भी नहीं लिखाएगा। दोनों हाथ उठा के जय हो। घर बार छोड़ा मैंने तेरी लगन में, घर बार छोड़ा मैंने तेरी लगन में, बावरी भई डोलू ब्रिज की गलिन में, बावरी भई डोलू ब्रिज की गलिन में। मेरी सांसों की, मेरी सांसों की, मेरी सांसों की माला तेरे नाम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, तेरी मुरली का, तेरी बंसी का, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम। सांवरे सलोने यही बिंदी हमारी, सांवरे सलोने यही बिंदी हमारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी। और तेरी सेवा, 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 तेरी सेवा करूं आठों याम, तेरी सेवा करूं आठों याम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, तेरी मुरली का, तेरी बंसी का, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, तेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम, मेरे अलबेले श्याम मेरे मतवाल श्याम। बोलो बोलो वाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही चेहरा सुस्त दिखता है तब ऐसा लगता है कि भजन करवा के सबको एनर्जेटिक करा दिया जाए। तदुपरांत देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, श्रीमद् भागवत की कथा रस की कथा है। वैसे भी भगवान की कथा रसो वैसा है, लेकिन रस कब से उत्पन्न होता है? वास्तव में आनंद का रस उत्पन्न होता है भगवान जी के जन्म के बाद। जो इधर की कथा है ना, उसमें बड़ी तन्मयता से, दृढ़ता से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, 4 दिन बड़ी तन्मयता से भगवान की कथा को श्रवण करना है। क्योंकि यहाँ जो कथा चलती है वो गुड़ कथा चलती है।
धर्मः किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो ये 6 प्रश्न सूत जी शौनकादिक ऋषियों से किया। कहा सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नारायण भगवान व्यास जी की वाणी देवी सरस्वती मैया को प्रणाम किया। मंगलाचरण करने के बाद सूत जी 6 प्रश्न करते हैं, शौनकादिक ऋषि 6 प्रश्न करते हैं। प्रश्न शास्त्र का सार क्या है, गीता उपनिषद 4 ग्रंथ 18 पुराण का सार तत्व क्या है। तो कल हमने बताया था कि सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद काव्य का निचोड़ है श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि सब कथा को सुन पाना संभव नहीं है। तो मिक्स जूस, कल हमने उदाहरण बताया था, मिक्स जूस को पीने से सारे फलों का रस मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार मिक्स जूस है श्रीमद् भागवत की कथा, जो मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। एक नहीं अनंत जन्मों तक जो जीव भटकता है, उस जीव को भगवान के चरणों में भेजने वाली श्रीमद् भागवत की ये कथा है। शास्त्र एक ही बात कहता है, मनुष्य जीवन में आए हैं तो गृहस्थ का निर्वहन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ का निर्वहन करते करते हुए भगवान के परमार्थ रूप में जो हमने भगवान ने जो हमको मनुष्य बना करके भेजा है, वो मनुष्य आने के बाद, मनुष्य जन्म लेने के बाद भगवान को भूलिए नहीं, भगवान से सतत प्रेम करते रहिए, भगवान के ऊपर अपनी आस्था को बनाए रखिए। मनुष्य जन्म आकर के केवल खाना पीना सोना इत्यादि करना ही सब कुछ नहीं होता है भैया। देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। भैया, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी के राम के दास। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास तन है और संपत्ति है, लेकिन बीमारी ने घेर लिया है, शुगर हो गया है, तो व्यक्ति क्या करेगा? भात खाने की इच्छा होकर के, चावल खाने की इच्छा होकर के भी वो भात नहीं खा पाएगा। काहे? तन साथ नहीं दे रहा। इच्छा है कि मीठा मीठा रसमलाई खा लेता, रबड़ी खा लेता, लेकिन बीमारी ने घेरा है। पैसा है लेकिन बीमारी ने घेरा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो खा नहीं सकता। इसीलिए कहा कोई तन दुखी तो कोई मन से दुखी रहता है, उसके पास सब कुछ है लेकिन मन साथ नहीं देता। कभी कभी किसी का मन इतना दुराचारी होता है कि मन से ही सारा पाप वो कर लेता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। गाना चल ही तब चढ़ा दे हम माता राम, बैठ जावा अभी बैठ जावा, जब गाना चल ही ना तब का बेट चढ़ा दे हैं। तो कोई धन बिन रहत उदास। धन कभी कभी भैया देखने में आता है कि किसी के पास सब कुछ है, बाबूजी सब कुछ है, लेकिन भूख है, पर भूख को शांत करने के लिए धन नहीं है, गरीबी है। और हम तो कहते हैं भैया जीवन में सब कुछ हो लेकिन गरीबी मत हो। सुदामा जी का चरित्र आता है तो ऐसे लगता है जैसे हृदय फट कर बाहर निकल आएगा, इतना दुख, इतना गरीबी है उनके जीवन में। और गरीबी देखने में आता है भैया
किसी को देखोगे तो इतना कष्टमय स्थिति रहता है, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। किसी का हाथ कटा है तो किसी का पैर कटा है। जाकर देखोगे मंदिर के किनारे तो लाइन लगे रहते हैं। बड़े बड़े सेठ निकलते हैं पास से, 1 रुपए का सिक्का देते हैं लेकिन 4-4 शब्द सुनाते हैं। गरीबी से बढ़ के दुनिया में और कोई दूसरा दुख नहीं होता है। क्या किसी के 1 रुपए से किसी का पेट भर सकता है क्या? नहीं। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो दिल खोल कर दान करो। किसी भूखे को भोजन करा दो। किसी के जीवन में अभाव है वस्त्र का तो वस्त्र दे दो। किसी बच्चे को पढ़ाई की आवश्यकता है तो उसे पेन कॉपी दिला दो, क्योंकि भगवान धन से सबको पूर्ण नहीं करते हैं। किसी के जीवन में सुदामा जी जैसी गरीबी होती है, तो जो आपको भगवान ने दिया है तो आप अभावग्रस्त मत रहिए, दिल खोल कर दान करिए। देखिए भैया, 1 का 21 भगवान करते हैं। बस आपका हृदय निर्मल होना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। हम सब गृहस्थ में, माया में, जंजाल में फंसे हुए हैं, लेकिन हम सब के सुख की कामना कौन करते हैं? संत करते हैं। इसलिए कहा एक सुखी राम के दास, जो सब मोह माया से परे है। सर्वप्रथम होता यह है भैया कि जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं तो भगवान कोई ऋषि मुनि नहीं देखते, अमलात्मा विमलात्मा नहीं देखते। प्रेम करने वाले के पास भगवान स्वयं चलकर जाते हैं। एक दृष्टांत आपसे निवेदन करूं। एक सदन कसाई था, जात में मलिक्ष था, वो मुसलमान था। सदन कसाई जिसका नाम था, वो मांस काटकर बेचने का व्यवसाय करता था, धंधा करता था, क्योंकि वो उसका कार्य था। लेकिन वो मांस काट कर बेचता था भैया, परंतु मांस काटते काटते भी वो एक ही चीज कहते थे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काटते भी एक ही नाम जपता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हे गोपाल, हे नाथ, हे कृष्ण, हे मुरारी, अनंत प्रकार से भगवान का नाम करता था। भैया कृपा निधान, करुणा निधान, भक्त वत्सल भगवान पर, भक्तों पर कृपा करने वाले मेरे सरकार कब आप पर भी कृपा कर दे, इनकी कृपा को कोई जानता नहीं। अब सोचो, कार्य वो क्या करते थे? मांस काटने का। लेकिन एक दिन वो आ रहे थे अपने घर से,
पैर में उनके एक पत्थर पड़ा। जब पैर में पत्थर पड़ा तो सदन कसाई ने मुड़कर देखा, ये पत्थर मेरे पैर पे आया। ये पत्थर बड़ा सुंदर था, काला और गोल रंग का पत्थर था वो। जब पैर में वो पत्थर आया तो सदन कसाई ने उस पत्थर को उठाया और कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने कहा, वाह, ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रेम, इसके पास जाना चाहिए। क्यों? ये नटखट नंद किशोर है भैया, कब आपके घर भी आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बस एक शर्त, निश्चल प्रेम हो, मन विकार से रहित हो। तब जब सदन कसाई के पैर में वो पत्थर आया, सदन कसाई ने उस पत्थर को उठाया, कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और वो और कुछ नहीं था भैया, शालिग्राम भगवान था। साक्षात शालिग्राम भगवान जी उसके चरण में आए कि मुझे ये स्वीकार करे। सदन कसाई ने उस पत्थर को उठा करके अपने दुकान में ले आया। उन्हें पता नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान है, पर दिव्य अलौकिक शालिग्राम भगवान की महिमा थी। शालिग्राम भगवान सदन कसाई के मांस तौलने वाले तराजू में एक तरफ रख दिया गया। कोई मांस खरीदने आवे तो 1 पाव का ले तो 1 पाव का तराजू बन जावे, बाट बन जावे। कोई 1 किलो मांस खरीदे तो 1 किलो का मांस बन जावे, कोई आधा किलो खरीदे तो आधा किलो का मांस बन जावे। अब जब सदन कसाई के पास भगवान मांस तौलने का बाट बन गया तो आप विचार कर सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर कितना करुणा करते हैं। अब धीरे 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 उनके दुकान में भीड़ बढ़ना शुरू हो गया। आखिर ये कैसा अलौकिक पत्थर है जिसमें बाट बदलना नहीं पड़ता है। कभी आधा किलो बन जाते हैं, कभी 1 किलो बन जाते हैं, कभी 2 किलो बन जाते हैं। भीड़ लगना शुरू हुआ, फिर भी सदन कसाई को ये नहीं पता था कि आखिर ये पत्थर है क्या। सदन कसाई मन में सोचे, ये पत्थर मेरे लिए जरूर भगवान का भेजा हुआ कुछ विशेष उपहार है। सदन कसाई के दुकान में जब भीड़ लगना प्रारंभ हुआ तो सदन कसाई ने कहा कि ये जरूर भगवान की कुछ लीला है। भीड़ जब बढ़ना शुरू हुआ तो गांव में चौका नहीं पड़ जाते, किल्ली पड़ जाते। अच्छा चीज होते थे किल्ली कम पड़ते, अब बुरा चीज होते थे किल्ली अति पड़ते, है ना। अभी मेरे कथा होते तो भागवत के पंडाल नहीं भरे, कहूँ कुछ वो होतीस ना, ये मेरा हमन फूका झाड़ा करते हैं, कुछ ताबीज देते हैं, के टोना भूता उतारते हैं, तो बिकट भीड़ रहती है कि नहीं, सही आए ना, सत्य बात है। और दिखावा जहाँ पर होता है ना वहाँ लोग बहुत आते हैं, पर भगवान की कथा से बढ़ के दूसरा कोई और अमृत नहीं होता है। जब सदन कसाई के दुकान में भीड़ बढ़ना शुरू हुआ तो उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी रहते थे, महाराज जी। कहा, आखिर सदन कसाई के दुकान में बात क्या है जो इतना भीड़ बढ़ रहा है, आखिर वो कौन सा पत्थर है। अब महाराज जी थे, महाराज जी थोड़ी जाएंगे मांस कटने वाले दुकान में। दूर से देखा, कहा, आखिर बात क्या है, ये पत्थर कौन सा है। किसी ने उठा करके महाराज जी को दिखाया। महाराज जी, हाय राम, ये तो शालिग्राम भगवान है। पर महाराज जी ना चाहते हुए भी सदन कसाई के दुकान में गए और जाकर के कहा, तुम्हें इसकी सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये शालिग्राम भगवान तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं और तुम्हें पाप लगेगा। मांस तौलने का बाट बना करके रखा है, इसे मुझे प्रदान कर दो, इनकी मैं सेवा करूंगा। लेकिन वाह रे सदन कसाई, कितना अच्छा व्यक्तित्व का धनी था। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज जी, पंडित जी, आप ले जाइए जिसमें इनकी सेवा हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन अगर ठाकुर जी आ गए हैं, भगवान की कृपा हो गई है, तो इसको आप ले जाइए और आप इनकी सेवा सत्कार करिए। सदन कसाई के यहाँ से महाराज जी जो है शालिग्राम भगवान को लेकर चले गए।
अब महाराज जी तो महाराज जी हैं, क्योंकि पूजा में पारंगत होते हैं, सारी नियम विधि कानून सब उनको पता होता है। महाराज जी सुंदर पंचामृत से स्नान करे, चांदी की थाली में बैठाकर शालिग्राम जी भगवान की सेवा करे, सुंदर गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्नान करे, इतना सुंदर भोजन इत्यादि सब कुछ समय समय पर करने लगे। लेकिन सेवा करने के पश्चात पुनः उनको उसी पठेरा में ले जाकर बैठा देवे। भगवान ने एक दिन महाराज जी के स्वप्न में आकर के कहा, महाराज जी, पंडित जी, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे मेरे सदन कसाई की बहुत याद आ रही है। मुझे आपका पूजन स्वीकार है, आपका भजन स्वीकार है, आपका सेवा स्वीकार है पंडित जी, लेकिन मुझे मेरी सदन की याद आ रही है। मुझे मेरे सदन के पास छोड़े आओ। पंडित जी ने कहा, आखिर मुझसे क्या भूल हो गई स्वामी, जो उस अपवित्र स्थान पर, उस मांस काटने वाले उस तराजू पर बैठना आपको स्वीकार है, लेकिन मेरी सेवा आपको स्वीकार नहीं। तब भगवान ने बड़े ही करुण भाव से कहा कि मुझे कोई सेवा से, पूजा से, मंत्र से, शस्त्र से, शास्त्र से, विधियों से नहीं, मुझे प्रेम से कोई जीत सकता है। सदन मुझे अहरनिश मेरे नाम को पुकारता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, लेकिन आप मुझे पूजन कर देते हैं, खिला देते हैं, पिला देते हैं, लेकिन एक स्थान पर ले जाकर फिर बैठा देते हैं और अपने कार्य में फिर से लिप्त हो जाते हैं। लेकिन वाह रे सदन, सदन मुझे एक क्षण भी अपने हृदय से दूर नहीं करता। सदन अहरनिश मेरे नाम को गाता है। कहने का अभिप्राय ये है बंधुओं कि आप काम करो, कुछ भी कार्य करो, लेकिन भगवान की याद, भगवान की स्मृति अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी दूर मत करो। एक दिन वो करुणा निधान आपके पास भी आ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस गांव में मेरा विवाह हुआ है गुड़ी, वहाँ यहीं की चाची है हमारी, उनका मायके है कोटमी सोनार। उनके भैया जी संत साहू जी कोटमी सोनार के ही रहने वाले हैं। इनके यहाँ हमारे महाराज जी कथा करने के लिए आए थे और इनका आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से उनकी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसने आते रहा और घर के मल्ला भी लेके आया, बहुत बढ़िया। तो भगवान से प्रेम करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीवन में आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए। जिस दिन प्रेम हृदय में आ गया उस दिन भगवान की प्राप्ति होने में देरी नहीं होगी। भगवान के जो है अवतारों का भी वर्णन बताया है दूसरे दिन की कथा में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुछ हो ना हो, लेकिन कृष्ण जी का ये अगर 18,000 श्लोकों में यदि एक श्लोक का भी यदि आपने गायन कर लिया, नमो 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 नमः नमो नमः यदि कह दिया, तो भगवान का श्रीमद् भागवत सुनने का, कहने का फल आपको रोज प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान के श्लोकों को सब कोई तो याद कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम से बड़ा कोई दूसरा कुछ भी नहीं होता है। भगवान के अवतारों का वर्णन बताया है। भगवान के कितने अवतार हुए, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, जितना अवतार गिनाया जाए कम हो जाएगा, पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन बताया गया है।
वाराह अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, हरिगृह अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, विश्वमोहिनी अवतार, अनंत अवतारों का दर्शन कराते कराते कलयुग के अंत में भगवान कलिकी के रूप में धरती में अवतरित होंगे। भगवान कलिकाल में भी आएंगे। कौन सा रूप धारण करके आएंगे? कलिकी रूप धर के आएंगे। चौथा प्रश्न किया, भगवान तो खूब हैं, लेकिन पूजा किसकी किया जाए? एक साधे सब सधे, सब साधे डूब जाए। काली मैया, दुर्गा मैया, भोले बाबा, कृष्ण भगवान, राम जी, सीता मैया, भजो सबको, लेकिन निष्ठा केवल एक पर हो। अपना आराध्य केवल एक को मानकर चलो। जिस दिन आराध्य एक को मानकर चलिए, उस दिन वही आराध्य आपके जीवन का बेड़ा पार कर देंगे। मानिए सबको, लेकिन इष्ट केवल एक हो। अब कौन कौन से भगवान का हमारे प्रत्यक्ष हमारे जीवन में दर्शन होता है? सूर्य नारायण, गणेश जी, भोले बाबा, दुर्गा मैया, और चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, ये सब प्रत्यक्ष भगवान हैं। अच्छा ये बताइए, आप बिजली बिल पटाना बंद कर दीजिए, आपके घर में बिजली कट जाएगी। लेकिन ये बताइए, सूर्य नारायण को अर्घ तो कितने लोग अर्घ देते हैं? सूर्य नारायण को हाथ उठाएंगे प्रतिदिन? बहुत सुंदर। तो तुमन सही में सूर्य जी के टैक्स पटावा था, बाकी मन सब फाल्ट है, बाकी मन फ्री में ले थे भगवान के सुविधा ला। तो आज से संकल्प करिए कि सूर्य जी को 1 लोटा जल दीजिए। समझिए ये बिजली बिल का टैक्स दे रहे हैं। तो जिस दिन आप सूर्य जी को अर्घ देना प्रारंभ कर देंगे, मानिए उसी दिन सूर्य जी का जो दिया हुआ हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, रोशनी हो रहा है, मिल रहा है। सूर्य उदित होना बंद हो जाए तो हमारे जीवन में पूरा कार्य रुक जाएगा। न धन हो पाएगा, न वैभव हो पाएगा, न यश हो पाएगी, न वृद्धि हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ धरती से है। धरती में यदि धान नहीं उगेगा, गेहूं नहीं उगेगा, चना नहीं उगेगा, तो हमारा पेट कैसे भरेगा? इसलिए धरती माँ को भी प्रणाम किया जाए। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हो।
कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता होना चाहिए जो दृष्टांत में सकुशल हो, जो अपने नियम में बिल्कुल पारायण करता हो और अपनी वाणी से एक अच्छे भगवान की कथा को सुनाने वाला हो, भगवान से प्रेम स्थापित करने वाला हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करने वाला हो। मैया मन सब झन बैठ जाए करा, जब कबीर भजन चलते ना तब कबीर टप टपौहा नाक चढ़ा के पूजा पाठ करके बैठ जाए करा। अब ए बात ला सुआसीन ला चेत करना है भाई, रोज कहीं हम यहाँ तो फिर कोनो ला बुरा भी लग सकत है। अभी बड़ा प्रेम से हंसत कहत हूँ, पता नहीं कब का बेर का कह दे हम। तेकर से ती ध्यान रहे, जेते झिन बैठे तेन मन अपन पड़ोसी बता दे करा, गाना चलते तत्का जो आराय करा। अभी बैठ जावा है माता, अभी बैठ जावा, जतका बेर भजन चल ही ना तत्का बेर बढ़िया पूजा कर ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म किम शरणं गतः, धर्म किसके शरण में गया? धर्म किसके शरण में गया? धर्म का पालन, धर्म को पालने के लिए साक्षात व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु का धरती पर अवतार भया, जिन्होंने गंगा के तट पर सुखताल पर बैठ करके राजर्षि परीक्षित जी को साप्ताहिक रूप से कथा सुनाई, जिससे कलुषित प्राणियों का कल्याण हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी कौन है? तो कथा आती है गौलोक में, बैठ जा बहनी बैठ जा। तो कथा आती है गौलोक में किशोरी जी के गोद में ललित पलित सुंदर तोता। एक किशोरी जी ने तोते को कहा कि हे सुखदेव जी, तुम धरती पर जाकर के भगवान की कथा को प्रवाहित करो। और वही सुखदेव जी जो है आज धरती पर आकर के कथा का विस्तार किए, तत्पश्चात आज उनकी ही कृपा प्रसाद से आज हम भी कथा कह रहे हैं। अब कथा सुंदर अमर कथा की ओर जाती है। कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती विराजमान हैं। एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश की सुंदर स्थितियां हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत सुंदर मंद सुगंध हवाएं चल रही है, बड़ा ही सुंदर वातावरण है। देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, ओ सूरज नारायण नारायण नारायण, ओ चंदा नारायण नारायण नारायण, जय हो तुझ में नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी कौन है? नारद ददाति इति नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद जी है। नारद जी कौन है? जो टूट गए हैं उनको जोड़ देने वाले नारद जी हैं।
और जो जुड़ गए हैं उनको भी तोड़ देने वाले नारद जी हैं। नारद जी की ये विशेषता है। कैलाश पर्वत पर जैसे ही नारद जी पहुंचे, मैया पार्वती ने प्रणाम किया, यथोचित आसन दिया, क्योंकि गुरु जी ने आते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है, चरण धोया जाता है, अनेक प्रकार से गुरु जी का स्वागत किया जाता है। माता पार्वती जी के गुरुदेव हैं नारद जी, उनका सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, कहा कहिए गुरुदेव बड़े दिन बाद आना हुआ। तब नारद जी कहते हैं आजकल मैं गृहस्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया हूँ। क्यों? प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? तो नारद जी का भाई नारद ददाते ते नारदहा, जिनकी वाणी कहीं भी रद्द ना होने वाली हो वही नारद है। कहते हैं गृहस्थियों में आजकल पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया है, विश्वास कम रह गया है। मैया ने कहा नाना प्रभु, हमारे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सब कुछ बताते हैं। कहा अच्छा, सत्य कहिए देवी, सत्य बताते हैं? सब कुछ बताते हैं बाबा, क्यों क्या बात है? अब मन में शंका पैदा हो रही है ना मैया पार्वती जी की, क्योंकि नारद जी ने कह दिया सत्य देवी सब कुछ बताते हैं। हाँ हाँ बाबा, वो तो यहाँ तक के जो मंत्र जाप करते हैं, माला जपते हैं, वो भी हमको बताते हैं। कितना माला जपे, कौन से नाम का माला जपे? तुम पुनी राम, राम दिन राती, राम दिन राती, सादर जपहु आनंद राती। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा जो नाम जपते हैं उसको भी हमें बताते हैं। बाबा आप आखिर कह कैसे रहे हैं? क्या वास्ते भाई? देख के बना देवा भाई, सिल्वर मैग्नीशियम बना देवा, हमारा आवाज बढ़िया रहे बस। अब मैया पार्वती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि आखिर भोले बाबा हमसे छुपा क्या रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ मैया, ये जो भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं, क्या आप जानती हो कि ये मुंड किसके मुंड है? मैया कहती नहीं बाबा, ये तो नहीं जानती हूँ, क्या बात है? अब कहा भोले बाबा हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, छल कर रहे हैं। मेरा बनावा भाई, अभी जन्म नहीं हो, छुरछुरी फटाका आगू फूटे लगे दूसरे दिन ले। अच्छा छुरछुरी फटाका बोले और जन्म बोले तो याद आ गया, क्या करोगे, निकल जाता है दिमाग से। हमारे यजमान प्रमोद पटेल के छोटे भाई अरुण पटेल, उनकी धर्म पत्नी, आना उन्होंने तो सीताराम। हाँ, तो धनेश्वरी का कल जन्म दिवस था लेकिन मैं नहीं बोल पाई। व्यासपीठ से बोलना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए, क्योंकि बधाई देने से, शुभकामना देने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। अत्यंत हर्ष की बात यह है कि आज उनकी बेटी का भी जन्मदिन है, तो दोनों बहू रानी को भी और बिटिया को भी ढेर सारा आशीर्वाद
और भगवान करे आपके जीवन में हमेशा मंगल हो, खूब सुंदर सुखमय जीवन हो, बेटी खूब विद्वान बने, बहू रानी खूब सुंदर घर का निर्वहन करे, आपस में बहुत बढ़िया प्रेम स्नेह आपका बना रहे। भैया इनकर जन्मदिन पर एक भजन गा दो भैया। तत्काल फटाका जतका फोड़ना है भाई फोड़ ले, तहाँ आत्मकथा अमर कथा के कथा ला आगे बढ़ाबो। बधाई हो सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। और जिनका जन्मदिन है आज वो जिंदगी में इतने खुश रहे, इतने खुश रहे कि खुशी भी उसकी दीवानी रहे, दीवानी रहे। आइए बधाई भजन उनके उज्जवल भविष्य के लिए कहेंगे। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सभी ताली बजाते हुए उनको बधाई दीजिए। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा नाम जहां में जगमगाएगा, मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। सूरज हो रोशन, तेरा नाम जहां में जगमगाएगा, मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। साथी बनो मंजिल अपने झुकाओ, नाराया हो तुम्हारा, सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो। कन्या को खूब खूब आशीर्वाद, मधुरानी को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवती कल्याण करे, सुंदर मंगलमय आपकी जीवन की यात्रा हो। अब जैसे ही नारद जी ने मैया पार्वती को कहकर निकला, ए तुम जानती नहीं हो बाबा मुंडों की माला किसकी पहनते हैं, आपको पता है? अब मैया के मन में आ गया, भोले बाबा के आने की प्रतीक्षा मैया कर रही थी। अब जैसे ही भोले बाबा आ रहे थे उधर से, और नारद जी इधर से जा रहे थे, भोले बाबा ने कहा, देवर्षि नारद जी थोड़े देर और बैठ जाइए ना। नहीं नहीं नहीं, हो गया बाबा, क्या है, हम गृहस्थियों के यहाँ ज्यादा देर रहते नहीं। भोले बाबा ने कहा, ठीक ठीक, जो आपको करके निकलना था आप करके निकल गए हैं, अब नमो नारायण आने जाने के बाद क्या होगा। अब जैसे ही भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं, मैया का मन उदास। अब पहली हुए का, जब माता जी मन नाराज हुए तो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो,
मैया मना कोप भवन में जाती, मैया पार्वती है। लेकिन भोले बाबा से सीधे सीधे उन्होंने प्रश्न किया, क्या बात है मैया? भोले बाबा ने कहा, क्या बात है देवी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तब मैया ने कहा, स्वामी आप सत्य सत्य बताइए, आप सब कुछ मुझे बताते हैं। भोले बाबा ने कहा, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ देवी, कुछ भी आपके सामने छुपा नहीं है और आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अर्धनारीश्वर हूँ मैं, मेरे आधे अंग में आपका वास है। लेकिन मैया पार्वती ने कहा, नहीं आप कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, यदि आपके मन में कुछ है तो आप कहिए। तब मैया पार्वती ने कहा, आखिर ये मुंडों की माला किसकी है? तब भोले बाबा ने कहा, देवी आप खुद आंख बंद करके देखिए और सोचिए कि मुंडों की माला किसकी है। मैया पार्वती के मन में संदेह आ गया। नारद जी का बोया हुआ बीज था। तब भोले बाबा ने कहा, देवी ये किसी और का सिर नहीं है, ये आप ही का सिर है। आप जितने बार आपकी मृत्यु होती है उतने बार आपकी याद में आपकी मुंड को मैं माला बना करके अपने हृदय में स्थान देता हूँ, उसको धारण करके रखता हूँ। अब मैया का दिमाग फिर ठनका। कहा, अच्छा बाबा बार बार हम ही मरते हैं, आप नहीं मरते? भोले बाबा ने कहा, देवी आपने अमर कथा को नहीं सुना, इसलिए आप अमर नहीं हो पाई। राम कथा में भी शंकर भगवान की बहुत सुंदर द्वितीय दिवस की कथा आती है, बृहद कथा रहती है, विस्तृत कथा रहती है। उसमें भी बताया गया कि मैया ने कथा नहीं सुना और मैया ने कथा नहीं सुना, जिसके वजह से वो अमर नहीं हो पाई। पर भोले बाबा ने अमर कथा को सुना, इसलिए भोले बाबा अजन्मा है, अमर है, उनका कभी मृत्यु नहीं होता। पर मैया को बार बार मरना पड़ता है। उन्हीं मुंडों की माला को भोले बाबा ने अपने गले में धारण किया, बताया। तब मैया ने कहा कि आखिर बार बार मुझे ही क्यों मरना पड़ता है, मुझे भी अमर कथा सुननी है। तब भोले बाबा ने सुंदर स्थान ग्रहण कराया उनको और अमर कथा सुनाने के लिए डमरू का निनाद किया। क्यों? क्योंकि यदि कोई जीव इस कथा को सुन लेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। इसलिए उस जगह से सारे जीवों को मुक्त करने के लिए भोले बाबा ने डमरू का निनाद शुरू किया। डमरू बजाया और डमरू बजाते ही कैलाश का सुंदर वातावरण परिवर्तित होने लग गया। सारे जीव जंतु चले गए वहां पर से, लेकिन एक सुख का जोड़ा जो अंडे को छोड़ करके उड़ गए, वो अंडा जीव नहीं निकला था उसमें, अंडा सुख का जोड़ा अंडा दे करके उड़ गए। जैसे ही बाबा का डमरू बजा वो सुख उड़ गए और वो अंडा छूट गया। तो भोले बाबा ने मैया पार्वती को कहा, हे देवी मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया आप तन्मयता से इस कथा को सुनेंगी। अब भोले बाबा ने कहा, मैया देवी मैं इस कथा को सुनाऊंगा तो नेत्र को बंद करके कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपको मुझे अनुभूति दिलाने के लिए हाँ हूँ ना नू कू का बोलना पड़ेगा। इसको कहते हैं हुकारी। जैसे भैया भी सिर कटोलावत और जीवन में आपो मन के हमरो जिन कथा कैसे सुनते ना, ये ध्यान सैटेलाइट का सिर्फ वही जगह में जाके गढ़ते जिन ऐसे ऐसे करते, जिन करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते होती है, ध्यान हट जाते, फिर तब बैठे हंसता बैठे रहो। तो भोले बाबा ने कहा कि नेत्र को बंद करके मैं कथा सुनाऊंगा। अपनी अनुभूति बताने के लिए आपको हाँ हूँ हूँ का ना नू कहना पड़ेगा। मैया ने कहा, जी स्वामी मैं कथा सुनूंगी। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा भोले बाबा सुना रहे हैं। मैया जब तक जागृत अवस्था में थी हाँ हूँ हूँ का करती थी, लेकिन निद्रा देवी बहुत खतरनाक है। जौन जौन घर में नींद के गोलियों खात होही दोनों लक्का नींद नहीं आए, जक्का नींद कथा माँ थी। क्यों पता है?
यहाँ पर एक तो श्रापित भी है कि निद्रा देवी को कहा गया है कि जहाँ पर आध्यात्म और धर्म का काम होगा वहाँ तुम जाकर के व्यक्तियों के हृदय में व्यवधान पैदा करोगे। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है और जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है वहीं तो व्यक्ति सोता है। देखिए श्रोता कितने प्रकार के होते हैं भैया। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। सोता कौन है? बढ़िया खंभा मिल जाए, एक लो सुंदर सूझ जाऊं और उसको मन नहीं मारा थे तो दोनों गोड़ लमा के ऐसे ऐसे डोला ला और सुंदर सूझ जाऊं और कहूं कहत तो है कोनो कैसे उठना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ए दे आधा जन की नींद खुल गई। जब जय होता है तभी उनकी नींद खुलती है। तो कहते नहीं मैं ध्यान लगा के सुनत रहे, आँखी लमूंद और ध्यान वहां लग जा रही थे। तो ये है सोता और एक है सरोता। सरोता किसको कहते हैं? पर्दा है तो ठीक लगे है लेकिन जुन्ना है, बाजा है तो ठीक लगे है लेकिन अब्बड़ चींचा करते हैं, कथा कही यह ठीक तो है लेकिन अब्बड़ गाना गाते हैं, कथा कही यह तो कथा कहा थे लेकिन गाने नहीं गावे। ये कौन है? सरोता। ये कथा सुनैया नो है ये मन डेकोरेशन देखिए। और एक होता है भैया श्रोता, जिसके आगे से सांप भी गुजर जाए तो उसका ध्यान कथा से नहीं हटता, वो है श्रोता। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब आप मन कौन कौन कैटेगरी किया देख ले अपन अपन मन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे ही मैया को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया भोले बाबा ने, मैया ने हाँ हाँ कह के कथा को सुनना शुरू किया। लेकिन मैया को भी नींद आ गई और जैसे ही मैया को नींद आई वो ललित पलित सुग्गा जो अंडा था वो फूट करके सुग्गा के रूप में परिवर्तित हो गया। और वही सुग्गा हाँ ना नू कू का ये शब्द कहने लगा। और जैसे ही भोले बाबा की कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उद्धव ने माधव से क्या कहा देवी? तब मैया झकना के उठी, बाबा मेरा तो आंख लग गया था। तब भोले बाबा ने कहा ये नानो कूका की आवाज कहाँ से आ रही थी? तब मैया ने कहा बाबा मेरी तो आंख लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तब वो सुग्गा की ओर जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि पड़ी तो भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के उस सुग्गा की ओर दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो अमर कथा का पान कर लिया था। वही सुखदेव जी महाराज था। वो उड़ते 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 जा करके सीधा पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेधि, पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेधु तम सर्वभूत मुनिमान तोष्मी। उड़ते उड़ते सीधा वो पहुंच गया सुखताल के पास और जाकर के मैया जो थी उनको उबासी आई तो सीधे जा करके उनके मुंह में प्रवेश कर गए और प्रवेश किया और सीधे सीधे उनके गर्भ में जा करके वो प्रविष्ट हो गए। वही सुखदेव जी महाराज जो है व्यास जी के पुत्र बने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी में भोला अयोध्या में राम, हे काशी में भोला अयोध्या में राम, अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम। काशी में भोला अयोध्या में राम, काशी में भोला अयोध्या में राम, अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, आ जाओ मथुरा में श्याम। काशी में भोला अयोध्या में राम, काशी में भोला अयोध्या में राम, अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में।
दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। विश्वनाथ बाबा की महिमा है भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। बम बम का नारा लगाओ सुबह शाम, बम बम का नारा लगाओ सुबह शाम। हर काशी में भोला अयोध्या में राम, काशी में भोला अयोध्या में राम। अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, आ जाओ मथुरा में श्याम। सभी ताली बजाते हुए दाता है प्रभु श्री राम जी, मुक्ति के दाता है प्रभु श्री राम जी। भक्ति के दाता है वीर हनुमान जी, भक्ति के दाता है वीर हनुमान। मुक्ति के दाता है प्रभु श्री राम जी, भक्ति के दाता है वीर हनुमान जी। सिया राम भजो सुबह शाम, सिया राम भजो सुबह शाम। काशी में भोला अयोध्या में राम, काशी में भोला अयोध्या में राम। अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, आ जाओ मथुरा में श्याम। अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, अब आ जाओ मथुरा में श्याम। अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम, अब जल्दी से आ जाओ मथुरा में श्याम। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे। जिनके हाथ ऊपर उनके भाग्य सुपर ऊपर। क्या बोलते हैं भैया? सुपर डुपर। हाथ ल उठा के जो नहीं जय करे ना ओकर अगर हाजिरी लग जाते ऊपर में तेकर सिद्धि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर। पाराशर महाराज पाराशर जी की पत्नी सत्यवती, जिनके गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी जन्म लेने के बाद माता पिता को प्रणाम करने के बाद सरस्वती नदी के तट पर बद्रिका आश्रम में विराजमान हुए, जिनकी पत्नी का नाम था वणिका देवी। वणिका देवी के साथ आकर शंकर भगवान की उपासना करने लगे। आज वणिका देवी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते उनको उबासी आई, उनका मुंह खुला। उस वक्त सुखदेव जी वणिका देवी के मुख में गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए। मुखारविंद की तेज मैया के मुख मंडल पर 12 वर्ष तक सुखदेव जी मैया के गर्भ में ही रहे। बहुत समय बीता तो मैया वणिका देवी ने व्यास जी से कहा, नाथ अपने पुत्र से कहिए अब जो जगत में पधारे। व्यास जी ने अपने पुत्र को कहा गर्भ से ही, हे पुत्र अब आपको जन्म लेना चाहिए, क्योंकि गर्भवासम समम दुखम। गर्भवती मैया को बहुत ही पीड़ा होती है। जब गर्भ में बच्चा होता है तो न चैन से सोते बनता है, न चैन से खाते बनता है, न चैन से कोई कार्य कर सकती है। और सोचिए 12 वर्ष तक के सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में थे, वणिका देवी के गर्भ में थे। व्यास जी ने उनसे कहा कि पुत्र आप संसार में आइए, जन्म लीजिए। तब सुखदेव जी ने गर्भ से ही कहा, ये जो संसार है ना माया का बंधन है, माया से लिप्त ये संसार है। यहाँ आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति माया में बंध जाता है, और मैं माया में बंधना नहीं चाहता। मैं गर्भ में ही सुखी हूँ, जो भगवान का नाम तो गा रहा हूँ, और मैं जैसे ही जन्म लूंगा तो माया मुझे व्याप्त कर लेगी, माया मुझे घेर लेगी, क्योंकि माया का यही विधान है। देखिए भैया,
ये संसार में ना जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, देखिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का बड़ा लाडला होता है, सारा संरक्षण माँ करती है, पिलाती है, खिलाती है, बड़ा करती है, सब कुछ करती है। और जब माँ का बच्चा रोवे तो बच्चा रोता है तो माँ काम में जब 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 व्यस्त रहती है तो आकर बच्चे को गुनगुना पकड़ाती है कि बच्चा किसी बहाने से उस गुनगुने को पकड़े, बजाए, खेले और भूल जाए। आप और हम हैं, हमको भी भगवान ने माया रूपी, परिवार रूपी ये संसार और ये जगत दिया है, ये हमारे लिए गुनगुना है। और जब बच्चा उस गुनगुने को फेंक देवे और फेंकने के बाद उस माँ को पुकारे, माँ करके रोए, तो माँ सारा काम को पटक कर छोड़ कर आती है और बच्चे को हृदय से लगाती है, स्तनपान कराती है, लाड दुलार लगाती है और सारे काम को त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार भैया आपके और हमारे जीवन में हम और आप भगवान के भेजे हुए उनके संतान हैं। एक बनवावा भैया, चाय चाय करत है। सीताराम सीताराम ओती जात आवाज एती नहीं आता। सीताराम तो जब माया रूपी गुनगुने को आप और हम, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जिस परिवार के माया में, बंधन में, बेटी में, बेटा में, माता में, पिता में, मित्र में, बंधु में हम सब बंधे हुए हैं, यदि इन सब के साथ रहते हुए भी यदि हम परमात्मा को न भूले, भगवान से हमारी प्रीति लगी रहेगी, तो भगवान भी उस मायापति होते हुए भी उस संसार में, जगत में हमको भेज करके भी हमारे लिए सब कुछ छोड़कर आकर हमें उस प्रकार स्वीकार करेंगे जिस प्रकार एक बच्चे को माँ स्वीकार करती है। लेकिन कब? जब आप और हम माया रूपी गुनगुने को फेंक कर अपनी चित्त वृत्ति को भगवान के चरणों में लगाएंगे तब। और जब तक मन है नहीं लगे रहे ना भैया, तब तक भगवान के ना कथा समझ में आए, ना भगवान से प्रेम होए, कुछ भी नहीं होए। और एक दिन सबको छोड़कर इस धराधाम को जाना है। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति की कथा है, मरे कैसे ये बताते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति की कथा है। जीवन में हमें कल मृत्यु प्राप्त हो जाए तो हमारा आज कैसे सुधरे, इस ज्ञान को बोध कराने वाली श्रीमद् भागवत की महापुराण की ये कथा है। और एक दिन भैया सब लोग छोड़ के जाना है। ये धरती, ये धन, ये दौलत, ये ऐशो, ये आराम, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन बोल कर ले वृंदावन बिहारी लाल की। मौका मिला है तो कर ले जतन, दोनों हाथ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब
निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
सत्य को लेकर के जीवन जीता है वो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पापी, दुराचारी और अधर्मी रहता है वो बहुत आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी ना भैया पाप के घड़ा को पहले भरते हैं, पूर्ण रूप से भरते हैं, उसके बाद फिर फोड़ते हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति मन हमेशा एक प्रश्न करते, पूजा पाठ करता हूँ, अतिक उपास रहता हूँ, अतिक भगवान आराधना करता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, लेकिन आखिर मोर जीवन में अच्छा काबर नहीं हुआ। लेकिन भैया ये महाभारत की कथा बताती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण जी जो हैं पांडवों का साथ दिए, पांडवों के साथ सदैव भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का जो है साथ रहा। भगवान सदैव धर्म का साथ दिए। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है। पांडव के पक्ष में धर्म था, लेकिन कौरव के पक्ष में दुर्योधन अनीति में चलता था, दुराचार था। ये जो महाभारत की कथा है वो धर्म और अधर्म की कथा है, नीति और अनीति की कथा है, सत्य और असत्य की कथा है। भगवान ने हमेशा शांति स्थापित करने का प्रण लिया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित थी कि महाभारत की जो लीला है वो भी होना निश्चित था। पर पांडवों के मन में युद्ध करना नहीं था। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को शांति दूत बनाकर भेजा था, लेकिन द्रौपदी जी ने कहा ध्यान रहे, आपको याद होगा भैया मेरे खुले केस, अब तक रक्त नहीं देख लूंगी तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 पुत्र का वो हत्यारा था। कौन? अश्वत्थामा। कहा जाओ शांति दूत बनकर जाओ, लेकिन समझाना मत और उन्हें ऊपर पेट्रोल डाल देना ताकि युद्ध प्रारंभ हो जाए। मेरे 5 पुत्रों की पीड़ा है। और सोचो भैया, जिसके जीवन में 5 पुत्रों का जाना हो, उस माँ के हृदय में कितनी बड़ी वेदना हो। माँ तो फिर माँ ही होती है, उसके हृदय का कष्ट वही जानती है। उसके हृदय में हर क्षण अपने पुत्रों की पीड़ा, उनके दुख को वो माँ अनुभव करती है। आज मेरे 5 पुत्र तो आज इतने बड़े हो जाते, आज इतने बड़े हो जाते। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ कितनी भोली प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
होती है ना भैया, तो ये पूछने वाली होती है कि बेटा बोला कैसे। बेटी के जीवन में यदि कोई कष्ट आए तो माँ को बिना सुने ही आभास हो जाता है कि मेरी बेटी कष्ट में है। जिसके जीवन में माँ है मानो उसके जीवन में सब कुछ ये आगे कड़ी वही जानेंगे जिन्होंने वास्तव में अपने संतान को खोया है। जिसके 5-5 पुत्र को मार दिया गया, उस माँ के हृदय की पीड़ा क्या हो सकती है। इसलिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से कहा, याद रखना मेरे खुले केस, शांति दूत बन करके जाइए भैया, लेकिन शांति दूत बन करके जाओगे तो ऐसा वक्तव्य करना कि वहां और पेट्रोल डल जाए और युद्ध प्रारंभ हो जाए, क्योंकि मेरे 5-5 पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। पुत्र तो चले गए, लेकिन उनकी वेदना आज भी मेरे हृदय को खलती है। भगवान जाकर के दुर्योधन को समझाते हैं, कहते हैं पांडवों को तुम एक भूमि दे दो जहां वो रह जाए और युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन को युद्ध करना था। दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, कहा नहीं मुझे स्वीकार नहीं, एक तिनका भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान पुनः वापस आ गए। एक समय ऐसा आया जब युद्ध शुरू होने के कगार पे था, मन बन गया था। दुर्योधन भगवान के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, सन्मुख बैठते हैं और बैठकर कहते हैं कि मैं आपसे मुलाकात करने आया हूं। आश्चर्य की बात यह है कि उसी समय अर्जुन भी भगवान से मिलने जाते हैं। एक तरफ दुर्योधन थे और एक तरफ अर्जुन थे, दोनों भगवान से मिलने गए। दुर्योधन को भगवान प्रेम से सुयोधन कहते थे। कहो सुयोधन कैसे आना हुआ। सुयोधन कहते हैं कि अब युद्ध का पड़ाव है, हम आपसे सहयोग की भावना लेकर के आए हैं। अब अर्जुन से जैसे ही भगवान ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ है अर्जुन ने कहा, हे स्वामी मैं भी यही प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि मुझे भी आपका सहयोग चाहिए। जैसे ही दोनों का प्रस्ताव भगवान ने सुना, भगवान तो भैया सदैव धर्म के पक्ष में थे, सदैव पांडव के पक्ष में थे। तो भगवान ने पहले अर्जुन की ओर देखा, कहा एक तरफ मैं हूँ जो बिना शस्त्र के हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है। आप बताइए आपको नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए? तो अर्जुन ने आर्त भाव से, देखो भैया एक बात कहें, जब आप किसी को बड़ा मान लो ना
तो उसको एक सम्मान देना शुरू करो। सम्मान कहने का अभिप्राय ये नहीं होता है कि आप किसी को केवल प्रणाम कर दो। सम्मान का अभिप्राय ये भी होता है, दुर्योधन जाकर के सिर के पास बैठे, लेकिन अर्जुन जाकर चरणों के पास बैठे। कभी भी अपने से बड़े के पास बराबरी में नहीं बैठना चाहिए, हमेशा उनको ऊंचा स्थान दे करके स्वयं को नीचे बैठाना चाहिए। ये परिचय है विनम्रता का, ये परिचय है लघुता की। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को विनम्र होकर सामने वाले को सम्मान देना प्रारंभ कर दे, वही उसके परवरिश का, वही उसके संस्कारों का दर्शन होता है। कई व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि सन्मुख आकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसको कह भी कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी बुद्धिमत्ता है। आप किसको कितना सम्मान देंगे, कितना आदर देंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। दुर्योधन सिर के पास जाकर बैठे भगवान के, और अर्जुन चरणों के पास बैठे। कहा, स्वामी मैं 1000 बार भी हार जाऊं मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे नारायण चाहिए। तब कृष्ण जी ने कहा, वाह हरि अर्जुन, नारायणी सेना को तुमने छोड़कर निहत्थे एक श्री कृष्ण को चुना। भगवान ने कहा, एक बार और सोच लो अर्जुन, नारायणी सेना चुन लो, मुझे मत चुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, मैं 1000 बार भी हार जाऊं ना, तो मुझे 1000 बार हार स्वीकार है, पराजय स्वीकार है स्वामी, लेकिन मेरे जीवन से आप दूर मत होना, मुझे आप मिल जाइए। देखिए भैया, भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांग लीजिए। जिस दिन भगवान से मांगेंगे ना तो कुछ पाएंगे, लेकिन भगवान को मांग लेंगे तो सब कुछ पा लेंगे। इसलिए दुर्योधन के मन में आ गया, हे प्रभु, अगर इसने नारायणी सेना मांग लिया तो मेरा क्या होगा? क्योंकि दुर्योधन के मन में नारायणी सेना का लोभ था, ना कि भगवान का। ये मुरली बजैया को लेकर मैं करूंगा भी तो करूंगा क्या? ये तो युद्ध क्षेत्र है, यहाँ बंसी थोड़ी बजाना है, यहाँ तो युद्ध करना है, और युद्ध भी करना है तो शस्त्र नहीं है, तो इनको आखिर अकेले लेकर मैं क्या करूंगा? लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान का भक्त भी न भैया भगवान के जैसे ही प्रेमी होते हैं। ताजे मक्खन के समान उनका मन होता है, किसी के आंसू को देख करके मन में दया आ जाती है, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन को, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दुर्योधन को कहा, ठीक है नारायणी सेना तुम्हारी है। विशाल नारायणी सेना एक तरफ और भगवान एक तरफ अर्जुन के साथ। भगवान ने उन्हें जैसा चाहा वैसा दे दिया, बस अर्जुन के रथ का सारथी बनकर मैं रहूंगा। अर्जुन ने कहा, स्वीकार है। सारथी क्या प्रभु, आप बस मुझे देखते रहेंगे, आप मुझे अपने चरण को छूने का मौका भी देंगे ना, तब भी मेरे लिए विजय है। ये होती है अनन्य भक्ति। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान से कहा, हे प्रभु, बार बार भी यदि मैं पराजय हो जाऊं तो ये पराजय स्वीकार है, लेकिन आपका साथ मेरे जीवन से ना हटे। आशीर्वाद दिया, विजयी भवा। अब भगवान ने उनको उपदेश दिया, किसे? अर्जुन को। कहा, आप जाइए और जाकर के परिणाम आने से पहले आप अपने वरिष्ठ से, अपने बड़े से जाकर के प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। एक चीज बताएं भैया, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसके जीवन में प्रणाम करने का स्वभाव बन जाए वो मृत्यु पर भी विजय पा जाता है। मार्कंडेय जी की आयु कम थी, लेकिन उनको नारद जी ने उपदेश दिया कि आप सबको प्रणाम करते रहो।
एक दिन आपकी आयु दीर्घ हो जाएगी। भगवान की लीला हुई, प्रणाम करते गए उनको ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो चिरंजीवी हो गए और अंत तक प्रलय को भी मार्कंडेय ऋषि ने देखा। आजकल प्रणाम कैसे करते जाना था भैया, कोनो पा लगी कोनो पापरा था, ऐसे लगते जैसे तय मत पा पर भैया मारत पीटत हंसते ऐसे, कोनो माड़ी के पा पर थे तो कोनो ऐसे करते तो कोनो ऐसे करते। प्रणाम की विधा क्या है? प्रणाम दोनों चरणों के अंगुष्ठ का होता है। देखो अर्थी में फेस जैसे रहते भैया तब बिजली आथे कि नहीं आए। जैसे आप मोर सन्मुख खड़े हो तब मोर सीधा हाथ और ये पर आपके उल्टा हाथ, तो मैं आप ला जो आशीर्वाद दे हूँ सटीक नहीं बैठे, जिन मोर गुरुदेव मोला सिखाए ओला बताता, ज्ञान तो मोला है नहीं, भगवान की कृपा बोलवाते तो मैं बोलता हूँ। मैं प्रेम सिखाना चाहता हूँ अपन कथा के माध्यम से, आपस में परस्पर प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। शस्त्र शास्त्र करे के मोर में कोई विद्या नहीं है, केवल प्रेम की विद्या है। मोला जहाँ तक लगते राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। जो प्रेम कर लिया वो भगवान को पा लिया। तो प्रेम प्रणाम करने की विधा ये है, प्रणाम ऐसे करते हैं तब जाकर के आशीर्वाद सटीक लगता है। प्रणाम करो तो अंगुष्ठ जो होता है अंगूठा, उसका नाखून होता है, उसको छू करके प्रणाम करने से आशीर्वाद लगता है दोनों हाथ से। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, आज से अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए, एक हाथ से प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद तो नहीं मिलता, बल्कि जो पुण्य किया रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। या तो किसी को प्रणाम मत करो, और कर रहे हो तो दोनों हाथ से प्रणाम करो, तब उसका आशीर्वाद होता है सार्थक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही भगवान ने कहा कि अपने वरिष्ठ का, अपने घर में बुजुर्गों का आप आशीर्वाद ले लीजिए, भीष्म पितामह का प्रणाम करके आइए। भीष्म पितामह बाणों की सैया में सोए हुए हैं, जा करके युद्ध से पूर्व आशीर्वाद प्राप्त कर आइए। युधिष्ठिर जी अर्जुन जी के साथ जाते हैं और जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। अर्जुन गांडीव रख करके भीष्म पितामह जी को प्रणाम करते हैं। भीष्म आपका अर्जुन आपके चरणों में आकर प्रणाम करता है। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, कहा विजयी भवा। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया में सोए हैं, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? कृष्ण जी की। पाछे पवन तनय सिरुनावा। भगवान बजरंगबली जी भी जब जाते हैं अपनी यात्रा में तो अपने भगवान को प्रणाम करके जाते हैं। कोई भी कार्य करो अपने जीवन में, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर यहाँ तक के कहीं जाओ भी तो बाबू आपको सीख देती हूँ मैं। यदि कहीं जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो अपने आपकी माँ हैं, आपके बड़े भैया हैं, या आपके घर में जो भी बड़े हैं, प्रणाम करके और एक बार अपने घर के ठाकुर जी को बता के जाना कि मैं जा रहा हूँ, आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे। वो जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। पांडव समर्पित हुए और जाकर के भगवान को प्रणाम किया। युधिष्ठिर महादुष्ट प्रवृत्ति का था। युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन जो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। दुर्योधन के मन में हमेशा विकार जमा रहता था। एक बार हुआ क्या, दुर्योधन के पास विचरण करते करते दुर्वासा ऋषि जी अपनी पूरी शिष्य मंडली, पूरे साधु संतों के साथ पहुंचे। साधु संतों के साथ पहुंचे किसके पास? दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि के क्रोध को जान लिया था कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि थे, तत्क्षण श्राप देते थे। दुर्योधन के पास जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो दुर्योधन ने यथोचित उनका सत्कार किया, स्वागत किया और उनको जो है भोजन से तृप्त कराया।
दुर्वासा ऋषि ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कहा, कहो दुर्योधन, आपकी कोई इच्छा है? तो दुर्योधन के मन में भैया यहाँ पर भी विकार था, क्योंकि बेचारे पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में रहते थे, उनके जीवन में अभाव था और दुर्योधन के पास सब कुछ था। तो दुर्योधन को पता है कि दुर्वासा ऋषि को यदि थोड़ा सा भी मन में क्रोध आएगा तो इनके श्राप से पांडव बचेंगे नहीं, तो क्यों ना यहाँ दिमाग लगाया जाए। दुर्योधन दिमाग लगाया और दुर्वासा ऋषि को कहा कि हे ऋषिवर, आप जा करके जंगल में पांडवों को भी सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि दुर्योधन को पता है पांडव के पास कुछ है नहीं और 1000 की संख्या में भैया तुहलन 5 जन के भोजन रही और 50 जन आके खड़े हो जाए तो का करी है। दुख के बात है, कारण भैया जब जीवन में धन रही थे तब व्यक्ति संपत्ति ला न्यौछावर करके खवाते पियाते, लेकिन जब जीवन में धन ही नहीं है तो धर्म कहाँ ले हो नो है बाबा। अब दुर्वासा ऋषि के मन में ये बात डाल दिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि क्या पता सेवा के लिए ये बोल रहा है। अब दुर्वासा ऋषि जी पूरे अपने शिष्य मंडली के साथ जंगल की ओर गए और जंगल की ओर गए तब युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, 5 पांडवों के साथ द्रौपदी जी को देखा। कहा, कहाँ जा रहे हैं ऋषिवर? प्रणाम किया। कहा, कल एकादशी था, आज द्वादशी है, हम विचरण करके आ रहे हैं, संध्या कालीन बेला में आपके यहाँ भोजन करेंगे। युधिष्ठिर और अर्जुन ने स्वीकार किया। उन्होंने भगवान की पूजन करके तपस्या करके सूर्य नारायण द्वारा एक अक्षय पात्र पाया था। वो अक्षय पात्र का महिमा ये था कि अक्षय पात्र में एक बार मैया द्रौपदी भोजन बनाती थी तो चाहे कई 1000 आदमी रहे उसमें भोजन करा देती थी, पवा देती थी, परोसती थी तो भोजन खत्म नहीं होता था। लेकिन अंत में द्रौपदी खाती तब वो भोजन समाप्त हो जाता। ये उसका एक प्रमाण था और एक कहा जाए एक आशीर्वाद था कि और ये हमार और आपके जीवन में भी ये सीख मिलते। कथा के हर कथा के एक अंत में सूत्र आते। मैया मन जब भी भोजन बनावा कभू भी रांधा था। अन्नपूर्णा के एक नियम है, अन्नपूर्णा कौन? जो भोजन बनावे, पूरे परिवार को पवावे, भगवान को पवावे, तदो उपरांत अंत में पावे। कई जन महिला मन के इतना बुरा आदत रही थे, साग ला बनात चीखते। बहुत बड़े दोष है भैया। गोपाल चले
बोए मोर मुकुट बंशी वाले जैसे ही द्रौपदी जी के करुण पुकार को भगवान ने सुना। देखिए भैया, भगवान को जल अत्यधिक प्रिय है। कौन सा जल? कौन सा जल? नेत्रों का जल। भैया, यदि आप षोडशों उपचार से भगवान की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन एक अश्रुपात करके यदि भगवान को पुकार लोगे ना भैया, तो भगवान आपके जीवन में चतुर्भुज लेकर के, वांगमयी प्रतिमूर्ति लेकर के किसी आभास में आपके जीवन में आकर के खड़े हो जाएंगे। ये कथा हमें संकेत करती है भैया कि द्रौपदी के पुकार को जैसे ही भगवान ने सुना, मैया रुक्मणी कृष्ण जी को भोजन परोस रही थी। चांदी की थाली में सुंदर भगवान का 56 व्यंजन परोसाया था। जैसे ही एक निवाला भगवान लेने वाले थे, द्रौपदी की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी, मूर्छा आने लगी। तो भगवान ने उस भोजन को भी त्याग करके इतनी वेग से द्रौपदी के पास पहुंचे हैं भैया, मानो एक निमिष मात्र में द्रौपदी के पास आ गए। पांडवों को भगवान ने कोई साधुवाद, कोई प्रणाम, कोई निवेदन नहीं किया, सीधे द्रौपदी के पास जाकर के खड़े हो गए। कहा, कहो बहन क्या बात है? तब द्रौपदी मैया कहती है, भैया वाह रे विधाता, कौन से समय में मुझे लाकर खड़ा कर दिया है भैया। आप भी इतने विलंब से आ रहे हैं, ऋषि मुनि द्वार पर मेरे आने वाले हैं भोजन पाने के लिए। भैया मेरे घर में एक दाना नहीं है, लेकिन भैया ये छलियां हैं, छल के देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं भैया। वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा, वक्त ने जिस दम जिसे चाहा चलना पड़ा। वक्त एक राजा को भिखारी बना देता है, वक्त राजा को भिखारी बना देता है, वक्त एक पापी को पुजारी बना देता है। ये वक्त का बात है। श्री कृष्ण जी द्रौपदी मैया से कहते हैं, जा बहन, भूखा हूँ, भोजन छोड़कर आया हूँ, जल्दी से भोजन पवा। तब द्रौपदी मैया रोते हुए कहती है, आप तो कम से कम मुझ पर, मेरी इस लाचारी पर मेरा व्यंग ना करो भैया। मैं कितने कष्ट में हूँ। मेरे द्वार पर ऋषि मुनि आएंगे, भोजन पवाने बैठेंगे, क्या उनको पवाऊंगी भैया? और आप भी बोल रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, क्या करूं? बाहर विधाता, ऐसी परीक्षा मेरी ना ले। द्रौपदी मैया को श्री कृष्ण जी कहा तुम्हारा अक्षय पात्र कहाँ है? तुम्हारे अक्षय पात्र को लेकर के आओ। तब कहा, अक्षय पात्र को मैंने धुल करके रख दिया है, अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अक्षय पात्र को लेकर के तुम मेरे सन्मुख आओ बहन। जब अक्षय पात्र को लेकर के मैया द्रौपदी श्री कृष्ण जी के पास आती हैं, श्री कृष्ण जी अक्षय पात्र को ऐसे देखते हैं, हिला कर देखते हैं, पलटा कर देखते हैं, हिला कर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं। एक साग का छिलका अक्षय पात्र में लगा था। उस साग के छिलके को भगवान निकाल करके पाते हैं, देख बहन ये था। तब मैया कहती है, एक छिलके से क्या होगा? एक छिलके से क्या होगा भैया? कई हजार की संख्या में जो है ऋषि मुनि आए हैं, पवाऊंगी तो पवाऊंगी क्या? जब एक छिलके को श्री कृष्ण जी पाते हैं, कहते हैं, विश्वात्मा तृप्त हो, विश्वात्मा तृप्त हो,
विश्वाण तृप्त हो और जोर से डकार लेते हैं, पूरे विश्व का पेट भर जाता है एक छिलके पे। ये भगवान की लीला। अब दुर्वासा ऋषि जैसे ही स्नान किए और स्नान करके भोजन करने के लिए पांडवों के पास आने के लिए आगे बढ़े, सबको डकारी आने लग गया, पेट भर गया। क्यों? कृष्ण जी की लीला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पार पाना मुश्किल है, ये भगवान की लीला है। आइए आप और हम, नवरात्रि का सुंदर पर्व चल रहा है, आज दशमी है। आइए गीत की ओर जाते हैं, तद उपरांत कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। दाई वो दुर्गा मोरो गरीबिन घर आ जाबे ओ, दाई वो दुर्गा मोरो गरीबिन घर आ जाबे ओ। दाई हो दुर्गा मोरो
हमारे मेहमान श्रीमान राम आश्रय पटेल जी पहुंचे हुए हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि वो आकर व्यास जी से आकर आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। बुलबुल बांके बिहारी लाल की जय। और कोई हो ही ना तेला एक एक बार भेज दे, एक एक बार और कोई तुम्हार मेहमान वही तेला देख के जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। सभी ताली बजाते कहेंगे हो हमें रख ले कोई दिल भर मेरे कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख ले ना तेरी दरबारी में। हमें रख ले ना तेरी दरबारी में। क्या रखा है तेरी सेदारी में, क्या रखा है तेरी सेदारी में। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख ले ना तेरी दरबारी। हमें रख ले ना तेरी दरबारी हमें रख ले हमें रख ले हमें रख लेना तेरी दरबारी। हमें रख लेना तेरी दरबारी। बुलबुल के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। वाह भैया पूरा माहौल छेड़ दे। नहीं तो कृष्ण जन्म के बादे सब धन होते। वाह बहुत सुंदर सरस्वती पुत्र है भैया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कोटनी सोनार के श्रद्धालुओं की जय, पटेल परिवार में आए हुए श्रद्धालुओं की जय, सबके हृदय में बैठे भक्ति महारानी की जय। कथा संकेत करती है। बड़ी तन्मयता से अब बैठ जाइए अपने अपने स्थानों में, बिना हल्ला किए। अब एकर पहली में साड़ी के कोई के रंग बता के बोला, तेकर से ती शांति से बैठ जावा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बहुत शांति से सुनना कथा। ये अक्षय पात्र की और द्रौपदी जी की कथा बताती है भैया, संकेत देती है कि हम भगवान को प्रेम से ही जीत सकते हैं, प्रेम से पा सकते हैं। मैया रुक्मणी खुद सोच में डूब गई कि आखिर ये ऐसा कौन सा भक्त है जो निकले हुए थाली को भी त्याग करके भगवान द्रौपदी के पास चले गए। लेकिन भगवान ने कहा ये यदि एक भक्त की पुकार होती तो शायद मैं विलंब करता, लेकिन एक बहन की पुकार है, तो बहन की पुकार है तो भाई को तो आना अति शीघ्र आवश्यक ही है। अब जैसे ही भगवान पहुंचे, मैया द्रौपदी के सारे दुखों को भगवान ने हरा, भोजन कराने का वो कष्ट दूर हुआ। अक्षय पात्र में बचा तिनका को भगवान ने पाया। सारे ऋषि मुनि, सारे संसार की भूख को, क्षुधा को भगवान ने शांत किया। तद उपरांत कथा आगे बढ़ती है और कथा आगे बढ़ती है। सदैव भगवान पांडव के पक्ष में रहे। आज दुर्योधन को परास्त करने के लिए गुरु पुत्र अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए देखकर 5 पुत्रों का उसने वध कर दिया। बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति होता है वो जो किसी की हत्या कर देवे। हत्या केवल मनुष्य की नहीं, हत्या जीव जंतु की हत्या भी हत्या होती है भैया। जिसके मन में दया ना हो, करुणा ना हो, वो व्यक्ति मनुष्य के शरीर में है लेकिन मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में दया ही नहीं है वो तो केवल ढांचा है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए हुए देखा और जाकर के 5 पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी मैया रुदन करने लगी। अर्जुन आवेश में आ गए और कहा, गांडियों को उठा करके संकल्प लिया, द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को वध किया है उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अश्वत्थामा को आते हुए देखा अर्जुन ने, जाने कि ये अवश्य ही इसी का किया होगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र चला तो दिया पर रोकना नहीं आता है। गोविंद माधव मेरी रक्षा करो, हमारे पुत्र का वध किया है, उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ भये। अश्वत्थामा ने आते देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया लेकिन रोकना नहीं जाना। अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके कहा, चल मेरे साथ। भगवान ने कहा, वध कर दो इसका। 5 पुत्रों का इसने, जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था, उसका इसने वध किया है, इसका यहीं पर प्राणांत कर दो। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं अश्वत्थामा को या जो भी तुम्हारे 5 पुत्रों को जिसने मृत्यु सैया पे सुलाया है उसको जीवित तुम्हारे साथ लेकर, तुम्हारे समक्ष लेकर आऊंगा। व्यक्ति का जब मति भ्रमित हो जाता है ना भैया, तो उसके नेत्र में पाप ही पाप दिखता है। कहा हमने कल, यही नेत्र जो लड़ा दो इनसे तो प्रेम हो जाए, यही नेत्र लड़ा दो किसी से तो द्रोह हो जाए। नेत्र का ही सब जगह खेल है। नेत्र ऐसी जगह में लगाओ जहां आपके दृष्टि में केवल और केवल सद्भाव हो, भगवान हो, आध्यात्म हो, अच्छे कर्मों में नेत्र लगे। क्यों भैया?
क्योंकि जो चीज आप बार बार देखोगे आपके हृदय में वही चीज प्रविष्ट होने लगेगी। अस्तु परिणाम ये होता है कि जैसा हम देखते हैं हमारी मन की विकृति बदलने लगती है और हम पाप कृत्य में उतर जाते हैं। इसलिए सदैव प्रयास ये किया जाए कि हमें निरंतर बार बार भगवान का दर्शन हो। इसलिए अपने घर के बाहर भी भगवान का फोटो लगाइए, प्रतिबिंब लगाइए और घर पे भी लगाइए, ताकि आपके नेत्रों में विकार न आवे, आपको सदैव हर समय भगवान का मुखारविंद दिखता रहे। भगवान ने कहा, इसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया है, अब तुम भी इसका वध कर दो। खून के बदला खून। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को जीवित तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। जब मैया द्रौपदी ने देखा कि साक्षात गुरु पुत्र रस्सी में बंधे खड़े हैं, सर झुका करके मैया द्रौपदी के हृदय में जो करुणा जगी, वाह हरे द्रौपदी, तुहर हमारा संरेतीस तहा मनोला मार डरते काहे हमार निर्दोष लड़का के हत्यारा है। लेकिन वाह हरे द्रौपदी, जो द्रौपदी कहती है जो पीड़ा आज मुझे हो रहा है अपने पुत्र को खोने पर, वही पीड़ा मेरे गुरु माँ को भी होगा। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, वही पीड़ा से मेरी गुरु माँ गुजरेगी। तो देखो भैया, ब्राह्मण को मार देना नहीं होता है, अपमान भी मृत्यु के समान है। कहा, इसको मृत्यु ना दो, इसका अपमान कर दो, जो इसके लिए मृत्यु के समान भयावह हो। छोड़ दीजिए इन्हें, बंधन से मुक्त कर दीजिए। गुरु पुत्र हैं और गुरु का पुत्र प्रणम्य होता है, गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है। रस्सी जो बंधा हुआ है उसे खोल दो, कहा। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी, ये वही आताताई है जिसने तुम्हारे सोते हुए बच्चों का वध कर दिया। मैया द्रौपदी कहती है, तब भी छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए, ये मेरा गुरु पुत्र है। क्योंकि मैं जानती हूँ एक पुत्र को खोने का कष्ट क्या होता है। जिस वेदना से द्रौपदी गुजर रही है भैया, वही पीड़ा मेरी गुरु माँ को भी झेलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि ये कष्ट, ये दुख, ये तकलीफ मेरी गुरु माँ को मिले। भगवान सोचने लगे, क्या दया है इनके मन में। लेकिन आताताई कोई भी हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए। कोई भी हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र हमारे ही गुरु के समान प्रणम्य है। आखिर करूं तो करूं क्या? ब्राह्मण का तिरस्कार ही मृत्यु के भांति होता है। अर्जुन ने मस्तक पर दिव्यमान मणि को निकालकर मणिहीन कर दिया, तेजहीन कर दिया। अश्वत्थामा रुदन करता हुआ जमीन पर गिर गया। भगवान पांडव को लेकर के युधिष्ठिर को राजा बनाया। यज्ञ भया तदो उपरांत एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वेदना जगी कि सिंहासन खाली है। राजा के बिना सिंहासन खाली होते। जब तक सिंहासन पर राजा ना बैठे, वो सिंहासन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता है। जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने अपनों का इतना खून बहा दिया। एक बात आपको निवेदन कर दें भैया, जीवन में यदि युद्ध होता रहेगा तो जीवन में समन्वय स्थापित नहीं होगा। समन्वय स्थापित कहाँ होता है? जहाँ अच्छे अच्छे लोगों का नेतृत्व होता है। परिचय तो नहीं था, लेकिन आज परिचय हुआ। भैया हमारे यहाँ आप ही के पटेल परिवार, आपके भाई हैं शायद, आपके चाचा या आपके बड़े पापा कुशल पटेल कहते हैं। आज समय लेकर भैया हमारे पास आए थे।
बताया भैया ने कि यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान एक साथ भाईचारे में रहते हैं। दीदी कहा, मैंने कहा भैया ये आप लोगों का आपस का परस्पर प्रेम बताता है कि आप लोग नेतृत्व करने वाले अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति कितने अच्छे हैं जो इतनी सुंदर समानता बनाकर रखे हैं। तो अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलकर ही समन्वय स्थापित करते हैं। और जैसा भैया का नाम है वैसी भैया का स्वभाव है, कुशल नाम है। और मैं आपको एक बात बताऊं भैया, मेरे दादाजी का नाम भी कुशल प्रसाद तिवारी, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, वो अब नहीं रहे। तो भैया से मिलकर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत विशेष बात है भैया कि आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज सेवा कर रहा है। तो कुशल भैया के लिए जोरदार तालियों की सेवा होनी चाहिए। और आपका स्वागत है, आइए भैया व्यासपीठ पर आइए। दंड दिया गया, उसके मुकुट से मणि को निकाल लिया गया और उसको अपमानित किया गया। अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से ज्यादा भयावह यह था कि 4 के बीच में उसको अपमानित किया गया, क्योंकि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था। और आज युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए आप मेरे पास आए हैं। दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि शब्द हमारे और वाणी आपकी। भगवान विराजमान है, पितामह ने उपदेश दिया। दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग सह स्त्री धर्माण भगवत धर्माण समासुभाषित योगतः। पांडव को ज्ञान देकर पितामह ने विदा किया। भगवान जाने लगे, पितामह ने कहा आप तो जा रहे हैं। भगवान ने कहा आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ वचन दिया था। पितामह ने कहा भूल गए, आपने मुझे वचन दिया था आप मेरी मृत्यु संवारने के लिए मेरे पास आएंगे। जब मेरी अंतिम समय होगी, जब मेरा ये शरीर से मेरी प्राण रूपी जो पंछी निकलेगी, तब आप मेरे सन्मुख होंगे। और आपको और हमको भी भगवान से सदैव यही प्रार्थना करना चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय हो, जब हम इस शरीर रूपी ढांचे को छोड़ करके भगवान के साकेत धाम, भगवान के वैकुंठ धाम, भगवान की यात्रा, भगवान के पास जाने के जब हमारी समय हो, तब मुख में भगवान का नाम आवे, भगवान का चेहरा दिखे। और हमें आज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जब भगवान के यहाँ जाने का मेरा समय हो तो आप मेरे सन्मुख हो। और बहुत अद्भुत स्तुति है। पितामह कहते हैं करार वृंदे नपदार वृंदम मुखा पट
सुकुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब मेरी अंतिम समय हो तब आप मेरे सन्मुख हो। और पितामह बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पितामह बाणों की सैया में सोए हुए हैं। बड़े ही आर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। हे नाथ, मेरे जीवन के अंतिम क्षण में मैं जब तक प्राण को त्यागूं, आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कितना सुंदर मृत्यु है भैया। श्रीमद् भागवत की कथा हमें बताती है कि हमें अपनी मृत्यु को कैसे स्वीकारना है, कैसे सुखद बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है। क्योंकि मृत्यु रूप जो है ना, वो सत्य है। एक दिन आपको हमको सबको मरना है, लेकिन मृत्यु को सुखद कैसे बनाए? भगवान की प्राप्ति करके। वाह, विश्व पितामह जो है, पितामह बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, जिनको सांस के अंतिम श्वास तक के भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। कहा, मेरी मृत्यु की अंतिम सैया तक, जब तक मेरा प्राण छूट ना जाए,
मैं आपको देखता रहूं और मेरे श्वास के छूटते तक, मेरे प्राण के छूटते तक मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। पितामह भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी करुणा, आपकी दृष्टि, आपका प्रेम मेरे लिए सदैव बना रहे। भगवान ने पांडव से विदा लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। इस बीच सुभद्रा नंदन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा, जो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी पत्नी गर्भ से थी। अश्वत्थामा ने उस पांडव के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, तब तक चीखने की आवाज आई, पाहि पाहि महायोग, देव देव जगतपते, नान्यातवद भयं पश्ये, यत्र मित्र परस्परम्। हे सर्वेश्वर, हे योगेश्वर, हे करुणा निधान, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, क्योंकि जब प्राण संकट में होते हैं तो केवल और केवल भगवान की याद आती है, या तो अपने माँ की याद आती है। प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे मेरे अंक में पल रहे उस बालक की चिंता है, जो इस वंश का चिराग है, जो बुझने ना पावे। भगवान रथ से कूदे, सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। भगवान माया का स्वरूप लेकर के माया के आधार पर अंगुष्ठ का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बालक के प्राणों की रक्षा करके भगवान बाहर आए और कहा, कहो उत्तरा, कुशल हो ना? जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं भैया, वो मौत के मुंह से भी विजय को प्राप्त होकर आ जाता है। आपने कभी सुना होगा कि किसी ने ये बताया होगा कि होते भी कई जन के जीव जल दिए रहते तो उन्होंने वापस आ जाते। कौन कौन सुने हैं इसना बात? सुने हैं ना? कभी होता ऐसा है कि जीव चला जाया रहता है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा रहती है वो जीव वहां जाकर के भी वापस आ जाता है। ये भगवान की लीला, महिमा, कृपा है। बालक के प्राणों की रक्षा करके भगवान बाहर आए और कहा, उत्तरा कुशल तो होना। अपने पुत्र को सुरक्षित प्राप्त किया। भगवान की कृपा में इतना आनंदित हो गई कि भगवान को धन्यवाद निवेदित करने लगी कि आपने मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करी। कथा संकेत करती है, जब हमारी औकात से ज्यादा ईश्वर हमें देता है तो हमें सदैव धन्यवाद कहना चाहिए। हम जितने के काबिल नहीं हैं, उससे भी ज्यादा भगवान ने आपको अब हमको दिया है। आप एक बार विचार करिए भैया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ एक बीमार व्यक्ति एक श्वास, एक बाटल, एक इंजेक्शन, एक श्वास का पैसा देता है, और हॉस्पिटल से दुखद जीवन और कुछ नहीं। एक गोली, एक स्थिति में अपने जीवन को जीता है। आप और हम क्या उससे गए बीते हैं? भगवान को ये स्वभाव बनाइए, आपको भगवान की कृपा दिखने लगे कि भगवान ने हमें कितना अच्छा जीवन प्रदान किया है। भगवान ने 2 वक्त का भोजन दिया है, रहने के लिए छाया दिया है, और खाने के लिए सुंदर भोजन दिया है, चढ़ने के लिए गाड़ी दिया है। लेकिन वाह रे मनुष्य, इस पर भी तृप्ति नहीं है। अस्थि माने है और प्राप्ति माने और। दत्ता कन तो हवाए, अत्का कन चाहिए। यह व्यक्ति के पतन के सबसे बड़े कारण है, जो जीवन में संतुष्टि को प्रमय हो जाता है। सदैव भगवान को धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। उत्तरा ने
मैया उत्तरा ने भगवान को धन्यवाद किया कि आपने मेरे अंक में पल रहे शिशु का रक्षा किया है। मैया उत्तरा सोच रही है, आज मेरे प्रभु ने मुझे दो दो सुख प्रदान किया, एक मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करके मुझ पर कृपा करी, दूसरा प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट भय जो सुख देवकी मैया को दिया था, वो सुख जो कौशल्या मैया को दिया था, वही सुख आज उत्तरा को प्रदान कर रहे हैं। वाह रे उत्तरा, कितनी बड़ी सौभाग्यशाली है जिनके गर्भ में स्वयं भगवान की प्राप्ति उन्हें हो रही है। ब्रह्मांड में मैया उत्तरा के जैसा स्त्री और कोई नहीं है जिसको दो दो सुख एक साथ प्राप्त हो रहा है। किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री हो जिसके जीवन में भगवान का भक्त उसके गर्भ से पैदा ले जन्म ले, वो स्त्री का गर्भ पावन पवित्र और तीर्थ हो जाता है। जिसके गर्भ से, जिसके वंश में एक भक्त पैदा हो जाता है, उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं भैया, उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। अपने बच्चे को सदैव भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। क्यों बताऊं? क्योंकि जीवन के प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। माँ बाप यदि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दे, बच्चों को भगवान से जोड़ना प्रारंभ कर दे, भगवान के कीर्तन भजन में अपने बच्चों को संलग्न कर दे, मानो उसके पिता ने अपने बच्चों को विद्या तो दिया ही दिया है, विद्या स्कूल में प्राप्त होती है, लेकिन संस्कार माँ बाप से प्राप्त होता है। माँ बाप के संस्कार बच्चों में दिखता है भैया। स्कूल में केवल ABCD अनाराम 2 एकम 2 पढ़ाया जाता है, लेकिन असली संस्कार, असली शिक्षा माँ बाप के द्वारा दिया जाता है। अपने बच्चे को सदैव भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। उत्तरा मैया ने भगवान को बार बार धन्यवाद कहा और भगवान के भक्त को अपने गर्भ में विराजमान किया। जो भक्त और भगवान को एक साथ अपने उदर में धारण करके लाई, ऐसी अभिमन्यु की पत्नी, परम सती, परम विदुषी, परम साध्वी देवी उत्तरा मैया धन्य है। उनको धन्य कहा गया है उत्तरा मैया को। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। भगवान को बार बार धन्यवाद करती है मैया उत्तरा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ क्या करें, मैं तो आपका भतीजा। लेकिन भगवान को उत्तरा मैया कहती है, बुआ कहकर मुझे छलो मत, मैं जानती हूँ आप भगवान हैं। बुआ कहकर आप मुझे फिर से अपनी माया में फंसा लोगे। और कहती है, नहीं, आज मैं आपको प्रणाम करूंगी। मैया कुंती ने कहा, आज नहीं स्वामी, आज आप भगवान बने रहिए, आप आज रिश्तेदार मत बनिए। और वाह रे कुंती बुआ, देखा भैया, तुम्हारा हमार जीवन में बहुत सरल शब्द में अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में बताओ ना। मोला ऐसा लगते भगवान है गरुआ चराए है, राम जी है वनवास गए थे, मोला लगते अधिकांश सभ्य व्यक्ति जानते ना। लेकिन कथा काय माता राम कथा होए जिन्हा ककरो हृदय में घुसर गए, ककरो अंतस में बैठ गए, वही हर कथा है। जौन जीवन के व्यथा का समाप्त कर दी, वही कथा है। कथा से हमरा जीवन में का प्राप्त होती।
और कथा के सार्थकता ले यदि हम जान गए और व्यथा ला भुला गए तो हमार कथा सार्थक है। काहे जीवन में यदि कुछ एक अच्छा चीज भी यदि व्यासपीठ से मिला या धारण कर ले वही है जीवन के सार्थकता है। और सबसे सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा दूसरा कोई भगवान नहीं है। कुंती मैया भैया भगवान से दुख मांगा थी, कहते अगर तै मोला कुछ दे सकत न भगवान ताज तै मोर भतीजा मत बन, मोला अतका दुख दे कि मैं दुख में हमेशा तोला याद करत रहूं। और हमारे और आपके जीवन में यदि भगवान आ जाए तो हम भगवान से कार मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, घोड़ा मांगेंगे, अपने बच्चे का नौकरी मांगेंगे। लेकिन वाह कुंती, जिसके जीवन में भगवान ने कहा कि मांगो वरदान, तो कुंती ने कहा मुझे इतना दुख दो, मुझे इतना तकलीफ दो कि मैं अहर्निश आपका ध्यान करती रहूं। मेरे स्मृति से, मेरे हृदय से एक क्षण भी आपका ध्यान हटे ना। क्यों भैया? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब जीवन में सुख आता है तो भगवान विस्मृत हो जाते हैं, पर जीवन में जब दुख होता है ना तो भगवान का हर क्षण याद आता है। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तेरी छवि को लुभाती रहे। तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरिओम। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल गीतों में तेरी खुशी हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। तुम्हारी याद आती रहे राहों आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे राहों आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे कान्हा आती रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा भैया। यही कथा हमें जीवन में सीख देती है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। भगवान से यदि मांगने की समय आए तो बड़ा बोध से मांगा जाए और भगवान को नहीं भगवान से मांगा जाए। कुंती ने दुख मांगा, मैया कुंती को भगवान ने गले से लगाया और उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित जी का बड़े सुंदर तीव्र स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परीक्षित भगवान की जय। परीक्षित का विवाह भया, 4 पुत्र भये। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ जन्मेजय। अर्जुन के साथ भगवान द्वारिका गए। कुछ समय बाद अर्जुन के द्वारा पांडवों को पता चला, भगवान वैकुंठ चले गए। जन्मेजय के साथ परीक्षित को राजा बना करके पांडव द्रौपदी सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। अंत में भगवान के धाम पहुँचे। परीक्षित जी राजा बन गए। एक दिन परीक्षित जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। जरासंध कंस के ससुर, जरासंध के ससुर का नाम था
जहाँ पर आरंभ होगी तो आरती की सजते आरंभ होगी तो आरती की सजते तक सभी झूमते हुए आनंद में कहेंगे। आई इस भजन में कुछ इंग्लिश वर्ड भी है, आई समझेंगे और कहेंगे। कहो तो कोरे कागज में लिख दूं ये एग्रीमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। कहो तो कोरे कागज में लिख दूं ये एग्रीमेंट, क्योंकि मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, जय हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। ना मांगू सैलरी बाबा, ना मांगू सैलरी बाबा, ना मांगू पेमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा, इसलिए बाबा का सर्वेंट, बाबा का सर्वेंट। पीछे वाले भी भैया उठाए बड़े बड़े हाथ और हरी बाबा की दरबार की शोभा देखो सबसे न्यारी, बाबा की दरबार की शोभा देखो सबसे न्यारी, बाबा की दरबार की शोभा देखो सबसे न्यारी, बाबा का दरबार का शोभा देखो सबसे न्यारी। झूम झूम के नाचे गाए सारे नर और नारी, झूम झूम के नाचे बंद आंखों से करे जो दर्शन तो जीवन इवेंट। मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, 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 मैं हूँ बाबा का प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ताली बजाओ भैया के जोरदार। अब मोट ढले फेर एक बजाओ। व्यास से आधा ताकत ना संगीतकार भैया मन होते।
चला अब महू प्रयास कर दो का एक तो मैं देवी वाला हूँ, सावधान रही है ना। लाले लाले चुचरी ले ले ओ, लाले लाले चुचरी ले ले ओ, फीता संगमा चुनरी ले ले वो फीता संगमा मुंदरी ले ले वो
तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार आई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार आई तोला गाड़ा करने के प्यारे प्यारे राजे बोले बोले हाथ और हरि बोल जय हो मैया पानी गिरे बरसे से तोरे भवानी दाई हसमुख चेहरा जागे ओ तोला गाड़ा जोहार आई तोला गाड़ा जोहार आई तोला सारा सारा जोहार ये जोता वाली पहाड़ा वाली तोला गाड़ा जय हो राधा उच्च स्वर त्रैलोक्यं मेरा भक्तं दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। आइए भागवत भगवान की आरती में सभी खड़े होकर और दीप जलाकर सम्मिलित हुए और सभी आरती सभी उतारेंगे। लोग पास आ जाइए थोड़ा थोड़ा जिस जगह हो आरती चरण कमल चितला तहाँ हरि वासा करे अनन्य ज्योति जलाए। सभी गाएंगे हो 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 आ आ आ बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कृपा आपकी भाव से है आरती कृपा आपकी भाव से है आरती उतारो मैं गिरधर तेरी गिरधर
तेरी आरती मन में बसा कर उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन नाव में फंसे नाव मेरे तार तो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है ये जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। तेरे नाम कर दी अर्पण जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। नारद गुणगान करे छेड़े बिना तार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तू ही मेरी पूजन तू ही बंदगी तू ही उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि वैष्णं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम
परिक्रमा कर लीजिए। रुको रुको चलो भैया आ जाओ आ जाओ। हरि ओम। परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग, 4 परिक्रमा। हरि ओम बाओ सप्तासन परिध स्त्री सप्तासन मिरः कृताः देवा यज्ञावान अवदन् पुरुषं पशुमा जलेन शीतलीकरणं वा महानीराजनं दर्शयिता। प्रंश वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। राधावर गिरधर ब्रजधर की चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की। राधावर गिरधर ब्रजधर की चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की। राधावर गिरधर ब्रजधर की चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की। राधावर गिरधर ब्रजधर की चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की। चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, चंवर डोलाओ श्याम तेरे नाम की। हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए, भगवान से मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमाय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय विद्महे तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनं वा प्रकृते
स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। पापोऽहं पापकर्मा शम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कारोमि। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को दिखा दो, फिर आरती दिखा दो। हाँ, चढ़ा दीजिए भगवान को। थोड़ा उच्च स्वर में जयकारा बोलना है ना। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। आनंद नंदन भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने गुरु गोविंद की शंकराचार्य महाराज की व्यास नारायण भगवान की श्री परीक्षित महाराज की सुखदेव महाराज की महामाया मैया की हनुमंत महाराज के ठाकुर देव महाराज की शीतला मैया की समस्त ग्राम्य देवताओं की सनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सब झूमे पर तैयार हो जा। थोड़ा पीछू गति, थोड़ा सा सरक जाता, थोड़ा सा ता बढ़िया आनंद देवा। हे कोरी कोरी नरियल चढ़े, क्या बात। ये दाई वो लारी लारी चुनरी चढ़े। चलिए सब कोरी कोरी नरियल चढ़े, दाई ओ लाली लाली चुनरी ओढ़े। केरा गाँव अकोला छाँव केरा गाँव अकोला छाँव माई बिराजे है द्वारी खोले। कोरी कोरी नरियल चढ़े, दाई ओ लाली लाली चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियल चढ़े, दाई ओ लाली लाली ओढ़े। महीना चोर माझी रावती खबर विभूतिया बाबू साहेनी जेठे जल बिजुवारी लाडू असार महीना रसलाऊ। सावन मसकर पारा नाही हो सावन मसकर पारा
सावन में शक्कर पारा हे दाई हो सावन में शक्कर पारा हाथों में गुजिया कोई महके हाथों में गुजिया कोई महके मनला मोहे मोर मनला मोहे गोरी गोरी नरियर चढ़े दाई हो गोरी लाली चुनरी ओढ़े गोरी गोरी नरियर चढ़े दाई हो लाली लाली चुनरी ओढ़े